धरियावाद में नाबालिग बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की वारदात और अन्य महिलाओं के साथ हुई दुष्कर्म की वारदातों के खिलाफ भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में भाजपा महामंत्री कन्हैया लाल मीणा, सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित भाजपा के तमाम स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गैंगरेप की बढ़ती वारदात एवं पीड़िताओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला दहन किया गया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं और महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म, गैंगरेप, छेड़छाड़ जैसी बढ़ती वारदातों से राज्य सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया और बिगड़ती कानून व्यवस्था की बानगी साफ नजर आ रही है। गैंगरेप मामले पर कटारिया ने पुलिस को सीधे जिम्मेदार ठहराया। कहा कि यदि हैवानों द्वारा विगत लंबे समय से ऐसे अपराध को अंजाम दिया जा रहा है तो पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसे कृत्य हो रहे थे। कटारिया ने पुलिस के भ्रष्ट रवैये पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आगामी 7 दिनों में धरियावाद थाने में नए पुलिस एवं जांच अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग की और इस मामले में सभी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कही। धरियावाद में 2-3 साल से हम देख रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस उदयपुर संभाग के धरियावाद इस मुख्यालय के आसपास क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के साथ जो पीड़न हुआ है, जो गैंगरेप हुआ है, जो कृत्य हुआ है, इस कृत्य को सरकार के खिलाफ इस धरने में जिन पूर्व वक्ताओं ने जो बातें बोली है और प्रेस के माध्यम से हम सब लोगों तक पहुंची है, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को और मंडल के पदाधिकारियों का और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इस राजस्थान में जब से अशोक गहलोत साहब की सरकार आई है, पहले तो अशोक गहलोत साहब अपनी खुद की सरकार को बचाने के लिए पिछले 2 साल से लगातार प्रयास करके जैसे तैसे करके सरकार को बचा रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश में, इस सूबे में जो महिलाओं के साथ, जो किसानों के साथ, जो युवाओं के साथ, जो आम आदमी के साथ जो कृत्य हो रहे हैं, जो झूठ का जो पुलिंदा लेके सरकार घूम रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो काम हो रहे, कृत्य हो रहे हैं, वो सरकार के मुखिया को नींद नहीं उड़ रही है। सरकार के मुखिया 2 साल से देश में और दुनिया में कोरोना कोविड-19 की वैश्विक महामारी फैली हुई है और हम सब लोग भी उससे पीड़ित हैं। कि धरियावाद की जो सामूहिक बलात्कार का एक लंबा इतिहास और जो घटना इस जिले की एसपी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, मैं उसी को आधार बना रहा हूँ। किसी नाबालिग बच्ची ने दिसंबर के महीने में एक थाने पर एफआईआर दी कि इस प्रकार से मेरे साथ घटना हुई, मुझे इस प्रकार से उठा ले गए, मेरे साथ जो व्यक्ति था उसको पीट के भगा दिया, फिर आगे पीछे 2 लोगों ने बैठ करके मेरा मुंह बंद करके ले गए और मेरे साथ असली हरकत की। ये घटना दिसंबर की स्वयं एसपी अपने बयानों में कह रही है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि तब से लेकर के इस केस के बारे में पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जानकारी। ये तो पारसोला की चोरी के बाद को लेकर के जो टीम एक्टिव हुई थी, उस टीम ने कोई जानकारी दी थी कि वहाँ कुछ लड़के इस तरह से कहीं बैठे हैं, किसी से अज्ञात लोगों से सूचना मिली और उस पर छापा मारा। और उस छापे में जो लड़का पुष्कर नाम का पकड़ा गया था, उसकी मोबाइल जब उसने ली थी तो उस मोबाइल में कुछ इस प्रकार की क्लिक थी, उसके आधार पर ये केस आगे बढ़ा। और पुष्कर की बहन ने जो एक सोने की चेन है वो यहाँ के कोई पंकज कुमार है, उनको बेची, उनको पकड़ करके लाए और उस समय जिस प्रकार से पुलिस ने मैन हैंडलिंग उसके साथ किया, बरामदगी करते हैं, केस बनाते हैं, उसको अंदर रखते हैं, ये सब चीजें उनके अधिकार में थी। लेकिन मारपीट करके जो चोट वसूली करने के लिए 10 लाख रुपए का सौदा तय हुआ और फला जगह फला मुंह बंद होगा, व्यक्ति मिलेगा, आपको 10 लाख रुपया उसे देना है और उसने 10 लाख रुपए वहाँ दिए और उसके बाद भी 5 लाख की और मांग खड़ी हुई। इस केस में पुलिस की जो गलत काम था उसको छुपाने के लिए
इन्होंने सारे के सारे गैंगरेप की तरफ से, मैं सोचता हूँ ये गैंगरेप तो तुम्हारे ध्यान में पहले से ही आ चुका था, तुम्हारी ड्यूटी थी उसका पता करने के लिए, ये तो रास्ते चलते हाथ लग गया, जो बात दूसरी है। इसका मतलब पुलिस इस गैंग को पहले से जानती है, इस कामकाजों को बारे में जानती है, और नहीं जानती है तो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका हेडक्वार्टर का थाना और इतने अधिकारी यहाँ रहते हैं और नींद निकालते हैं तो इसका दोष है। इसलिए मैंने सीधा कहा है कि इनको हटा करके ही जांच हो, ये स्टाफ यहाँ नहीं चाहिए ताकि इस जांच को इफेक्ट कर सके। नहीं तो हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन जो है ना यहाँ कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। दरियाबंद में पुलिस ने गैंगरेप और दुष्कर्म की वारदात एवं अपराधियों की धरपकड़ के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां नगर में एक तरफ सराफा व्यवसायी का आरोप है कि दरियाबंद थाना पुलिस द्वारा उसके साथ बेवजह मारपीट की गई और 10 लाख रुपए के साथ उसकी सोने की चेन भी उससे ऐंठ ली गई। इस मामले में सराफा व्यापारी पंकज गानोडिया ने उदयपुर में आईजी हिंगलाज चारण के समक्ष पहुंचकर इस मामले के बारे में शिकायत दर्ज की है। जानकारी के अनुसार दरियाबंद में गैंगरेप और लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपियों द्वारा व्यापारी को चेन बेचना कबूल किया गया। इसके बाद पुलिस ने देर रात सराफा व्यापारी को घर से उठाया और थाने ले गए। इसके बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की बताई गई और 10 लाख रुपए और सोने की चेन की भी मांग की गई। इस पर व्यापारी को प्रताड़ित करने पर उसने 10 लाख रुपए और अपनी चेन दे दी। बाद में पुलिस ने व्यापारी को छोड़ दिया। वहीं पुलिस द्वारा इस अमानवीय कृत्य और रुपए ऐंठने के मामले में आज नगर के सभी व्यापारी लामबंद हुए और उन्होंने मुख्य बाजार में विरोध रैली निकालते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। इस दौरान क्षेत्र के समस्त व्यापारी भारी तादाद में भी मौजूद रहे। रात 8:30 बजे की घटना है। पुलिस स्टाफ पूरा कर पे आता है, 2 गाड़ी लेके जाते के साथ और मेरे को पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाते मेरे को। और वहाँ जाते हैं मेरे को पूछते हैं इससे चोरी का माल लिया। मैं बोलता मैंने माल नहीं खरीदा। वो बोलता मेरी बहन आई थी, राजू की लड़की आई थी, मैंने बोल दिया हाँ लिया। तुरंत मैंने हाँ बोल दिया। मैंने 1 लाख रुपये देके इससे चेन खरीदी 23 ग्राम वजन की। फिर भी मेरे को कपड़े खुला के मारपीट करते हैं। तेने और भी 500 लाख भी चोरी की और माल खरीदा। मैंने उनको ना बोल दिया मैंने माल नहीं खरीदा है। फिर रात को मेरे को सेटलमेंट करते सुबह 10-10:30 बजे कि तेरे को 20 लाख देने पड़े। मैं ना बोलने में लास्ट में 10 लाख और सोने की चेन मेरे से ले ली और उनको बोला उस जगह देनी है सलूमा चौराहे पे, तो किसी को बताएगा नहीं और साथ में किसी को लेके नहीं आएगा। होशियारी की तेरे को बहुत भुगतना पड़ेगा। फिर लास्ट में वो 5 लाख की और डिमांड करते हैं। फिर मैं पूरे परिवार को बोल देता हूँ मैं ऐसा इसी घटना और पेमेंट की डिमांड करें, मेरी हिम्मत नहीं, पेमेंट नहीं दे पाऊँगा। तो मैं ऐसे मैं चाहता हूँ आपको पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस स्टाफ, डिप्टी साहब और ये थानेदार साहब सबको निलंबित किया जाए। मेरी पूरी मांग है और मेरे को जो पेमेंट किया वो पेमेंट मेरे को वापस दिलाने की कोशिश करें।